नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाना चाहता हूँ ताकि कि बच्चे होटल मैनेजमेंट में एडमिशन कैसे लेते हैं, कैसे वो होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेते हैं और कैसे पढ़ते हैं होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। जब बच्चे +2 कर रहे होते हैं तो उस टाइम उनका बहुत सारे बच्चे, कोई इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहा है, कोई डॉक्टर के लिए टेस्ट दे रहा है, कोई एनडीए के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। सारे बहुत अच्छे ट्रेड्स के लिए जब बच्चे अपनी तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, कुछ बच्चे एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, कुछ बच्चे एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं। और जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलती, डॉक्टर में एमबीबीएस में नहीं मिलती, उधर कहीं और अच्छा सा एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाते हैं, तो उनको ये टेंशन रहती है कि यार नो बट विल बी डू नो, वी हैव पास अवर +2, वेयर विल बी गो बट विल बी डू नो। सो उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है 90% ऑफ द पीपल्स गेटिंग द एडमिशन इन द होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स विदाउट ए प्लान। उनकी कोई प्लान नहीं होती है, पहले उनकी प्लानिंग और चलती रहती है कि यार हम ये करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे, लेकिन जब कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो पाता, एडमिशन नहीं मिलती है और इधर उधर कहीं पे जो अच्छे जगह पे, तो वो लास्ट में अपना मन बनाते हैं, उनके पेरेंट्स भी ये मन बनाते हैं कि चलो जी उनको होटल मैनेजमेंट में वहाँ पे एडमिशन दिलवा देते हैं। होटल मैनेजमेंट में मैंने ये देखो, आप बड़े बड़े लोगों के, कभी अगर आपने सुना होगा मिस्टर नकुल आनंद का नाम सुना होगा, अगर आपने मिस्टर काचरू जी का नाम सुना होगा, बहुत सारे होटलें हैं। लगभग 90% ऑफ द पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, दोज हु डिडंट प्लान टू ज्वाइन टू द इंडस्ट्री, दे ज्वाइन द इंडस्ट्रीज विदाउट ए प्लान। एंड उन्हीं में से हैं, वही लोग हैं जिन्होंने विदाउट प्लान इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जिंदगी में तरक्की की। जस्ट नकुल आनंद इज द CEO ऑफ ITC ग्रुप। He didn't want to work into the industry. He didn't have any plan to join to the industries. But when he joined to the industries, he joined the Maude Sheraton's Hotel. There he started his career as a front office assistant, and within 20-25 years he reached to the very high level. Now he is working as a CEO of the ITC group. Mr. Kachru, his parents wanted to make him a doctor, but now after that he got admission in the hotel management, and then he also reached to the very high positions in the hospital sector. Not only these people, there are many other people. If you will see the stories of the CEOs, BPs, and the big personalities in the hospital sectors, stalwarts of the industries, if you will listen to them, and then you will come to know that though they never planned to get admission into the hotel management, they never thought that we would become the GM and the CEO of the hotel industry. They also descended in this industries without a plan. सो आपने कोई गलत काम नहीं किया है। आप इंडस्ट्री में अगर आ गए हैं और अगर आपने एडमिशन ले ली है और एडमिशन लेने की प्लान कर रहे हैं, तो एडमिशन ले लो। इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ही मैं भी अपना जो है होटल, मैं BSc कर रहा था जी। मैं जब BSc कर रहा था, मेरे को फर्स्ट ईयर में कोई रीअपियर आई। उस टाइम पे जब आई वॉज डूइंग द BSc, एट दैट टाइम वी यूज्ड टू गेट ओनली द 2 chances टू क्लियर अवर द रीअपियर। सो आई गॉट 2 chances, इन बोथ द चांसेस आई गॉट फेल। सो फिर मेरा मन टूट के मैंने सोचा नहीं अब तो छोड़ दो, क्योंकि अभी मेरे को जो है फिर अगेन से मेरा फर्स्ट ईयर में बैठना था। देन आई डिसाइडेड टू लीव टू द कॉलेज, एंड आफ्टर दैट आई वाज आल्सो वरीड दैट नाउ व्हाट टू डू। सो वैसे ही एक दिन एक फ्रेंड मुझे मिला, उसने को मैंने वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर इनटू द बस, एंड देन ही वाज कैरिंग वन फॉर्म इन हिज हैंड, एंड आई आस्क्ड हिम बट इज दिस, तो ही टोल्ड मी दैट नो, दिस आई हैव फिल्ड अप दिस फॉर्म टू गेट एडमिशन इन द FCI Chandigarh, which is that institute has become the CIHM Chandigarh now. But at the time when we did the diploma from there, at that time that institute was the FCI, Foodcraft Institute Chandigarh. But the institute really was very good. The professors, lecturers, and the principal, all of them were really very good, and we learned a lot there. सो मेरे को भी कोई प्लान नहीं थी, लेकिन जो है मैंने वहाँ से उस लड़के से पूछा कैसे एडमिशन, उसने बोला ऐसे ऐसे आप फॉर्म वहाँ से ले लो, और जो है आप अगर आपने इंटरेस्टेड है। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, लेकिन आई डिडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री। इवन आई डिडंट नो दैट द डिप्लोमा विच आई एम गोइंग टू डू आफ्टर कंप्लीटेड दिस डिप्लोमा, बट काइंड ऑफ द जॉब आई वुड गेट, आई वॉज नॉट अवेयर टेलिंग यू। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड दैट आई फिल्ड अप दैट फॉर्म। कुछ उसके बाद वो एक रिटन एग्ज़ाम हुआ छोटा सा, थोड़ा सी काउंसलिंग हुई, और उसके बाद मेरे को एडमिशन मिली। तो ऐसे इंडस्ट्री में जब काम करना शुरू किया, जब फर्स्ट होटल जिसमें मैंने ज्वाइन किया, वहाँ भी मेरे को भी वहाँ पे मेरे को जब 3-4 महीना मैंने वहाँ पे काम कर लिया, तो मेरे को मौका मिला कि वहाँ पे जो जनरल मैनेजर, CEO, BP, द वाइस प्रेसिडेंट, एंड द जनरल मैनेजर,
the F&B manager, the operations managers, all the people used to have their lunch in the restaurants only. So 2-3 times I got an opportunity. When I started getting opportunity to serve the food to them, then I used to listen to them, that what conversation is going on between them, what are they talking about the industries, and what generally they discuss every day. So when I started listening to them, then I realized that no, and they were leading a very prosperous life. They used to come between 9 to 10 to the hotel, and between 6 to 7 they used to leave the hotel premises. So मैं ये सोचता था यार कि देखो ये लोगों को बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, इनकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, और देखो कैसे ये GM बने होंगे, कैसे ये वाइस प्रेसिडेंट बने होंगे, देखो कैसे मतलब जब बहुत बढ़िया लाइफ है. Whenever they wish to have anything, they just place the order in the room dining guys deliver the things to them in their office only. Lunch, they have their lunch in the restaurants, they have their breakfast in the restaurant. So उनको देख के मेरे को बहुत इंस्पायरेशंस हुई. So इसलिए आपको इंस्पायरेशन जो है कहीं ना कहीं से मिलती है. मुझे जब उनको देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, तो इनकी तो लाइफ ही बहुत मज़े की है, सैलरी बहुत अच्छी. जब उस टाइम पे जब आई स्टिल रिमेंबर दैट जब हमारे प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट स्कूल्स के डॉक्टर्स वगैरह दे यूज टू टेक ओनली 12 to 15,000 salaries. At that time, the vice president of that hotel was getting the 40,000 salary in the year of 1999 or 2000 I'm talking about. So जब मैंने देखा यार ये तो बहुत बढ़िया है ये प्रोफेशन ऑफ, बट अगर GM बन जाते हैं तो उसके बाद तो लाइफ बहुत बढ़िया है. होटल इंडस्ट्री कैसी लाइफ है, जीते हैं बस अपना एंजॉय करते हैं पूरा दिन. उनसे आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम ए लॉट. I thought that no, one day I would also reach to this level, and मैं होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि बेटा मैं भी किसी अभी होटल में अच्छे होटल में GM हूँ. अराउंड 110 पीपल्स आर वर्किंग अंडर टू मी, और वी आर रनिंग द होटल्स वेरी वेल. Even many guests, we have whether our property is not 5-star level, but around if 100 people visit to us, out of 100, the 50 guests write about us, our properties, like a 5-star. They always give us the 5-star comments. They always say that this is a 5-star in the city. We have maintained the standard to that extent. So ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में विदाउट प्लान आए हैं. आपको कोई चिंता करने का कोई ये नहीं है, आप भी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे. और जो लोग विदाउट प्लान होटल इंडस्ट्री में आते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशंस किसी और चीज़ के लिए होती है, लेकिन बाद में होटल इंडस्ट्री तो कोई घबराने वाली बात नहीं है. जो जिन बच्चों ने भी एडमिशन लेने जा रहे हैं और जो ले रहे हैं, इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, आप ग्रो करेंगे. और जो भी विदाउट प्लान इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचते हैं, और सैलरी बहुत बढ़िया है, अच्छा सारा कुछ रहता है इंडस्ट्री में. आप जो है हर चीज़ से फिट और वेल कंटेंटेड हो जाते हैं. 10-15 साल थोड़ी सी मेहनत है, 2-3 साल मेहनत है बस इसलिए. तो मैं ये वीडियो बनाने का यही विचार था कि मैं बहुत सारे बच्चे एडमिशन होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेते हैं, लेकिन दे आर वरीड कि दैट नो आई हैव गॉट द एडमिशन, नो बट विल बी डू आफ्टर कंप्लीटेड अवर डिग्री और डिप्लोमा, देयर विल बी गो बट विल बी डू. बहुत अवेंडर्स अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, सारा कुछ बहुत बढ़िया इंडस्ट्री में. You are very lucky. You are very lucky that you have got the admission in the hotel management. You are going to take admission in the hotel management, and you will lead a very prosperous life. I am 100% sure. So ये मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाना चाहता था जिन बच्चों के मन में ये ख्याल रहता है कि यार हमने एडमिशन ले ली है, हम किसी को इंडस्ट्री में जानते नहीं हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड इंडस्ट्री का नहीं है, और कैसे ग्रो करना है इंडस्ट्री में. तो ग्रो करना बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है. 10 years यू कैन टेक योर सेल्फ टू द जनरल मैनेजर लेवल. लेकिन ये किसी न किसी से इंस्पायर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है. जिन लोगों ने इंडस्ट्री में बहुत हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, उन लोगों के बारे में देखना है, सुनना है, क्या किया उन्होंने, कितने उनकी एजुकेशन है, कहाँ तक वो पढ़े हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को ग्रो किया और कैसे वो उस लेवल पे पहुँचे हैं. बस यही मेरा एक अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव था वीडियो बनाने का, इस कि बच्चे कैसे एडमिशन लेते हैं, कैसे होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में पहुँचते हैं. उसके बाद उनका कुछ नहीं है, अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, आप इंजॉय करेंगे, अच्छी लाइफ निकलेगी, पैसा भी बहुत कमाएंगे, इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है. सो थैंक यू. जिनको ये वीडियो अच्छा लगा वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, एंड कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स भी करें. थैंक यू वेरी मच.